हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को पवित्र विश्राम दिन में वेलकम करता हूं। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में और एक तेरे पवित्र विश्राम दिन जोड़ा है, ताकि आज का दिन को हम आनंद और उल्लास के साथ मना सके और तेरे संगति में आ सके, क्योंकि तेरे संगति में आने के कारण हम आशीर्वाद पाते हैं। तो आज का दिन तूने इसीलिए निर्धारित किया ताकि हम इस दिन में तेरे संगति में आकर हम तेरे आशीष को पा सके। तो जितने भी लोग इस सभा में वीडियो के माध्यम से सम्मिलित होंगे, प्रत्येक को तो विशेष रूप से आशीर्वाद कर। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, हम किसी न किसी देश के बासिंदा हैं और उस देश के बासिंदा होने के प्रमाण हमारे पास है, क्योंकि हम अलीगल रूप में किसी देश में नहीं रह सकते हैं। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में रहने का हमारे पास लीगल आइडेंटिटी होता है। हम एक देश से दूसरे देश में अलीगल रूप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके लिए लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या है? तो दोस्तों, यदि हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ के हम नागरिक हैं, इसका क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है, क्या डॉक्यूमेंट है हमारे पास? और वो है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड में हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा पिता का नाम, हमारा एज, सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रिंट रहता है। वो जो डॉक्यूमेंट जो कागज़ में प्रिंट किया गया है, हम उसे कंप्यूटर में अपने से भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो कभी वैलिड नहीं होगा। तो ऐसा क्या चीज़ है जो किसी डॉक्यूमेंट को वैलिड बनाता है? तो दोस्तों, वो है स्टाम्प, सील। आप वोटर कार्ड में गवर्नमेंट का ऑथराइज पर्सन का सील देखेंगे, वो सील ही है जो उस डॉक्यूमेंट को वैलिड करता है। और ये प्रोसेस में जाता है। पहले जिनका ये डॉक्यूमेंट बन रहा है उनका एंट्री उनके रजिस्टर में होता है, तभी उनके नाम से ये डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। तो हम कहाँ के निवासी होना चाहते हैं या कहाँ के निवासी एक्चुअल में हम हैं? चलिए हम लोग देखते हैं, क्या उस राज्य के, उस देश के हम निवासी होने के योग्य हैं या हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। वो सारे चीज़ हम परमेश्वर के वचन से आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग, मेरे साथ आप लोग निकालिए फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय का 20 पद, जहाँ पर पौल हमें हमारा परिचय कुछ इस तरह से बताता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। तो हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग राज्य की। तो ये स्वर्ग राज्य की नागरिकता कि हम इजली हमें मिल जाएगा, कि हम बोल देंगे कि हम यहाँ के निवासी है, ये मान्य होगा? हमें वैलिड डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, वो प्रूफ करेगा कि हम नागरिक है कि नहीं है। क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मत्ती 7 अध्याय का 21 पद में यीशु ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक जो मुझे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। तो यीशु बोलने से हम स्वर्ग राज्य के नागरिक नहीं माने जाएंगे। हमारे पास गवर्नमेंट का वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट क्या है? और एक है यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो सील है, जिस राज्य के हम निवासी होना चाहते हैं, वो चीज़ को आइए हम लोग नज़दीक से देखते हैं। तो किसी डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए जो स्टाम्प लगाया जाता है, जो सील मारा जाता है, वो सील में 3 चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला चीज़ है कि ऑथराइज पर्सन का एक पर्सनल नाम है। दूसरा, उस व्यक्ति का पद है, पदवी। और तीसरा है वो डॉक्यूमेंट यानी वो स्टाम्प कहाँ तक वैलिड है, टेरिटरी। ये 3 चीज़
उस सील में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्वर्ग राज्य के निवासी होने के लिए जो सील गवर्नमेंट का लगना है वो सील कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यानी निर्गमन की पुस्तक। और निर्गमन की पुस्तक हम लोग 20 अध्याय का 11 पद को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। अब वो 3 चीज हमें इस पद में ढूंढना है। पहला, जो व्यक्ति ये बोल रहा है उसका नाम, दूसरा उसका पद और उसका टेरिटरी। तो यहाँ पर अगर 11 पद में देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा ने, तो यहोवा क्या है, उस व्यक्ति का नाम है। 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सबको बनाया। यहाँ उसका काम क्या है, क्रिएशन, सृष्टि करना। तो उसका पद क्या है, क्रिएटर। अब उसका टेरिटरी को देखते हैं कि ये वैलिड कहाँ तक है। यहाँ लिखा है आकाश और पृथ्वी और समुद्र, यानी आकाश, पृथ्वी, समुद्र। इसका मतलब है कि इस एरिया में जितने भी लोग रहेंगे उनको वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ रहना पड़ेगा, और जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं पाया जाएगा वो अलीगल रहने वाले कैटेगरी में गिने जाएंगे और उनको पनिशमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, हम कहाँ रहते हैं, इस पृथ्वी पर। तो ये पृथ्वी परमेश्वर के राज्य के टेरिटरी में आता है, और उस टेरिटरी में रहने के लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं, आप पहले उसको जांचिए। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, वो जो स्टाम्प है वो सील है, क्या है, यहाँ बोलता है 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दिया और उसे पवित्र ठहराया। तो ये 7वां दिन है, परमेश्वर का सील है, परमेश्वर के स्टाम्प है, और हर एक नागरिक जो उसके राज्य में रहना चाहता है उसको ये सील अपने जीवन में लेना पड़ेगा। विदाउट दिस सील दे विल कॉल्ड अलीगल रेजिडेंट। थोड़ा और भी कंफर्म हो लेते हैं कि ये एक्चुअल में सील है क्या, परमेश्वर क्या बोलता है इसके बारे में। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एजेकिएल की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और 12 पद को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर यहाँ लिखा है, और मैंने उनके लिए विश्राम दिन भी ठहराए जो मेरे और उनके मध्य चिन्ह ठहरे, जिससे वे जान ले कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो विश्राम दिन वो चिन्ह, वो छाप, वो सील है जिसे परमेश्वर खुद डिक्लेयर कर रहा है कि ये मेरा सील है। और एवरी इंडिविजुअल जो उसके राज्य के निवासी होना चाहते हैं उनको वैलिड रूप में रहने के लिए ये सील लेना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट का जो कानून है वो हमें चेतावनी देते हुए, अगर 19 और 20 पद को पढ़े तो यहाँ लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी विधियों पर चलो, मेरे नियमों का पालन करो तथा उनको मानो, मेरे विश्राम के दिनों को पवित्र मानो, वे मेरे और तुम्हारे मध्य चिन्ह ठहरे, जिसे तुम जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हर एक वो नागरिक को जो परमेश्वर के राज्य के वासिंदा है, चाहे आप इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे, पूरा पृथ्वी के किसी कोने में रहें, आप उसके टेरिटरी से बाहर नहीं हैं, और अगर आप उसके टेरिटरी में रहते हैं तो आप अगर अलीगल रूप में रहेंगे तो उनका पनिशमेंट है। अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति विदाउट डॉक्यूमेंट या विदाउट ये वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ इंडिया में रहता है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही पकड़ा जाएगा उसे या तो जेल में डाला जाएगा या उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर के राज में पकड़े जाने के बाद कहाँ भेजा जाएगा, परमेश्वर उसे कौन सी कंट्री में भेजेगा, क्योंकि आकाश मंडल उसके टेरिटरी में आता है, पृथ्वी उसके टेरिटरी में आता है, विश्व ब्रह्मांड में कोई भी ऐसे प्लानेट या जगह नहीं है जो उसके टेरिटरी के बाहर है, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, कहीं भेजने की जगह ही नहीं है। तो उसका ओनली पनिशमेंट है, और वो पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट है।
अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय में जाते हैं और 13 और 14 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तू तो इजरायलियों से यह कहना, तुम मेरे विश्राम के दिनों को अवश्य मानना, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच यह चिन्ह ठहरे कि जिससे तुम जानो कि मैं ही यहोवा हूँ और तुम्हें पवित्र करता हूँ। इसलिए तुम विश्राम के दिनों को मानना, क्योंकि यह दिन तुम्हारे लिए पवित्र है। जो कोई इसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन को कोई कार्य करे वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। तो एकमात्र विश्राम दिन को न मानने वाले लोगों के लिए क्या पनिशमेंट है? डेथ पनिशमेंट है। दोस्तों, मैक्सिमम जो क्रिश्चियन लोग जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं वे विश्राम दिन को नहीं मानते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो प्रथम दिन को मानते हैं, रविवार को मानते हैं। प्रथम दिन के बारे में बाइबल पर कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कुछ दिन को नहीं मानने से उनको पनिशमेंट मिलेगा या कुछ होगा, ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। बल्कि बाइबल क्लियरली मेंशन करता है कि प्रथम दिन काम करने का दिन है। लेकिन विश्राम दिन के बारे में स्ट्रॉन्ग वार्निंग के साथ परमेश्वर बोलता है कि जो कोई इस विश्राम दिन को नहीं मानेगा और पवित्र करेगा उसका ओनली पनिशमेंट है डेथ पनिशमेंट। आप सोच कर देख लीजिए। और अलीगल रूप में आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर को पता चल गया है, या तो आप वैलिड डॉक्यूमेंट बना ले समय रहते सभी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अभी अलीगल रूप में रह रहे हैं, लेकिन आपके लिए काउंटर खोल दिया गया है कि आप लीगल डॉक्यूमेंट बनाकर आराम से रहें, कोई मना आपको नहीं करेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि अलीगल रूप में आप कंटिन्यू मतलब कि रहना चाहते हैं, तो वो चांस नहीं है आपके लिए, क्योंकि जो लोग अलीगल रूप में रह रहे हैं उनकी खोज करने का काम शुरू हो चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो स्टाम्प लगाने का काम कहाँ चल रहा है। तो आप लोग को मैं इनवाइट करता हूँ कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या अभी तक आप अलीगल रूप में रह रहे थे, तो आप अपने को वैलिड बना लीजिए। काउंटर खुला हुआ है और परमेश्वर का जो सील है लगाया जा रहा है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7 अध्याय में 1 से 3 पद को पढ़ें तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके पश्चात मैंने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े देखा, जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे कि पृथ्वी, समुद्र अथवा किसी वृक्ष पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा ले तब तक पृथ्वी, समुद्र व वृक्षों को हानि ना पहुंचाना। तो दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए 4 दूत खड़े हैं, उनको अभी परमिशन नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एवरी इंडिविजुअल जो अभी लीगल रूप में उसके राज्य में रह रहे हैं, वे लीगली रूप में अपने को वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ रहने का अपॉर्चुनिटी ले ले। और यहाँ पर परमेश्वर का स्टाम्प लेकर यहाँ पर परमेश्वर का लोग आ चुका है। 4 पद में बोलते हैं, तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर छाप दी गई थी, अर्थात 1,44,000 इजरायली संतानों के प्रत्येक गोत्र में से इन पर मुहर लगाई गई थी। तो इजरायली संतान बोलने से आप कंफ्यूज मत होइए। इजरायली का मतलब है कि इजराइल में बसने वाले इजरायली लोगों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि असे चूजन नेसर इजरायली लोग ऑलरेडी परमेश्वर के नज़रों में परमानेंटली रिजेक्टेड। अब यीशु को विश्वास के माध्यम से आप इजरायली गिने जाते हैं। जिस तरह से गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय का 26 से 29 पद को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर बताया गया है कि विश्वास के माध्यम से आप परमेश्वर के पुत्र होते हैं और बपतिस्मा के माध्यम से यीशु को धारण करते हैं। और जब यीशु को धारण करते हैं तो आप अब्राहम के वंश गिने जाते हैं और अब्राहम के वंशज को ही इजरायली बोला जाता है।
तो आप यदि विश्वास करते हैं यीशु को, बपतिस्मा लिए हैं, तो आप इजरायली हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी भी मतलब कि परफेक्ट है। आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं, उसको आपको जांचने की ज़रूरत है। तो 1,44,000 के बाद बाकी लोगों का क्या होगा? तो उसके लिए 9 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल और लोग और भाषा से लोगों की एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर के डाले लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। इतना लोग जिनको गिन नहीं सकता था, जिन्होंने स्टाम्प लिया है। तो दोस्तों, ये अलर्ट, सतर्कवाणी सबके लिए है। आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए कि आप वैलिड रूप में आप परमेश्वर के राज में रह रहे हैं कि नहीं। अगर अभी नहीं बना है आपका डॉक्यूमेंट, तो अभी मौका है आपको उस दल से, उस ग्रुप से जो अलीगली परमेश्वर के राज में प्रवेश किए हैं या रह रहे हैं, उस ग्रुप से निकलना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय का 4 और 5 पद में स्ट्रांगली वार्निंग दिया जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को। यहाँ लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द यह कहते सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उनके पापों के सहभागी ना बनो और तुम पर उनकी विपत्तियां ना आ पड़े, क्योंकि उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और परमेश्वर ने उनके अधर्म के कामों को स्मरण किया है। तो ये चेतावनी है दोस्तों, आपको अभी डिसाइड करना है, समय नहीं है। जब तक समय है तब तक इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। इसको और भी क्लियर समझने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा और डिटेल में, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहेजकेल की पुस्तक उसका 9 अध्याय में 1 से 4 पद तक पढ़ते हैं तो एक तस्वीर हमें मिलेगा। लिखा है, तब मेरे सुनते उसने ऊंची आवाज से कहा, हे नगर के जल्लादों, अपने अपने विनाशकारी हथियार हाथ में लिए हुए मेरे समीप आओ। तब 6 पुरुष घातक हथियार अपने हाथ में लिए हुए उत्तर की ओर के ऊपरी फाटक से आए। उनके साथ महीन मलमल के वस्त्र धारण किए हुए एक व्यक्ति था, जिसकी कमर में कलमदान था। फिर वे भीतर आकर कांसे की वेदी के समीप खड़े हुए। तब इजराइल के परमेश्वर का तेज जो करूबों पर विराजमान था उठ गया और भवन की ड्योढ़ी पर चला गया, और मलमल के वस्त्र धारण किए हुए उन जन को जिसकी कमर में कलमदान था यहोवा ने पुकारा और कहा, नगर के, हाँ, यरूशलेम के बीच से होकर जा और उन सब के माथे पर चिन्ह लगा जो उसमें किए जाने वाले सब घृणित कार्यों के लिए आहें भरते और कराहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर 6 जल्लादों को बुलाता है और उसके साथ एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का मुहर के साथ आता है। अब परमेश्वर बोलता है कि नगर में जाओ, और जो लोग परमेश्वर के इस नगर में रहते हैं और गलत काम को देखकर कष्ट पाते हैं, उनके माथे पर मुहर लगाओ। और 11 पद में जाते हैं तो यह व्यक्ति जिसे ये दायित्व दिया गया था, वो अपना रिपोर्टिंग परमेश्वर के पास प्रस्तुत करता है। जैसा कि लिखा है, तब देखो मलमल पहने हुए वह व्यक्ति जिसकी कमर में कलमदान था, उसने यह कहकर सूचना दी, जैसी तूने मुझे आज्ञा दी मैंने वैसा ही किया। तो यहाँ पर काम फिनिश हो चुका है, यानी जिसको स्टाम्प देना था वो स्टाम्प देने का काम फिनिश हो चुका है, यानी प्रोबेशन क्लोज। उसके बाद हम लोग 5 पद से पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, परंतु उसने दूसरों से मेरे सुनते कहा, दूसरों से केवल जिनके पास अस्त्र है, तुम उनके पीछे पीछे नगर में जाओ और मारते जाओ, मारते चलो। तुम्हारी आंखों में जरा भी दया ना हो, किसी को भी ना छोड़ना, बूढ़ों, जवानों, कुमारियों, छोटे बच्चों, स्त्रियों, सबको घात कर डालो, परंतु किसी ऐसे मनुष्य को ना छूना जिस पर चिन्ह हो, मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। तो जिनके पास ये स्टाम्प है वे वैलिड राज्य के निवासी है, और जिनके पास ये स्टाम्प नहीं है, अनवैलिड रूप में रह रहे हैं, तो उनको ये मृत्यु दंड देने का
यहाँ पर आदेश निकल चुका है। और सबसे पहला जो चेकिंग का काम या जजमेंट का काम कहाँ से होगा? पवित्र स्थान से होगा। तो दोस्तों, पवित्र स्थान का मतलब है मंडली, जहाँ पर परमेश्वर का वास स्थान है। तो अभी लास्ट मंडली है, वो लास्ट मंडली, उसका जजमेंट सबसे पहले होगा। तो जो लोग बोलते हैं कि हम तो रिमनांट है, हम तो चूजन पीपुल है, तो वे सावधान हो जाएं, अपने को जांचे परखे कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो अभी वो मौका है, प्रोबेशन क्लोज हो जाने के बाद और कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, रोमियो 13 अध्याय का यदि 11 और 12 पद को पढ़ें तो पौल हमें इन्हीं बात की चेतावनी देते हुए सावधान करता है और कहता है, समय का ध्यान रखते हुए ऐसा ही करो। अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप है। और पीतर अपने सेकेंड पत्री उसका 3 अध्याय का 17 पद में कहता है, इसलिए हे प्रियो, पहले ही से यह सब जानते हुए सचेत रहो कि कहीं अधर्मी मनुष्य के भ्रम में पड़कर बहक न जाओ, जिससे अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ। तो परमेश्वर आप लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप परमेश्वर को और भी अधिक से अधिक जानें और अपने को सिक्योर कर लें, क्योंकि समय थोड़ा है। धन्यवाद। आमीन।